देने पाए, अनुग्रह देने पाए। आगे का समय हम आपको देते, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया पाया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, इस जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गई। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गई, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गई। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। आमीन। आज रात में इस सुंदर घड़ी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज इस जूम के जरिए मुझे जो सुन रहा है सारे भाई बहनों को आमीन हालेलुया, खास करके पासवान जी परिवार को हालेलुया हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। पिछले हफ्तों में प्रभु ने हम लोगों को सबको संभाला। हालेलुया, एक महीना नया साल के एक महीना पार हो गया है। प्रभु ने हालेलुया हालेलुया सारे मुसीबत कष्ट क्लेश संकट से प्रभु ने हम लोगों को संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा ताकत शक्ति से नहीं है, प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा के वजह से हम लोग आज जीवित है। आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में हमें समर्पण करें, प्रभु हमसे बात करें। हमें जो प्रभु आमीन हालेलुया जो वचन हमको देता है वो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। इसलिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझसे तू बात करना। जरूर बात करेंगे। परमेश्वर हालेलुया हमारे इच्छा के अनुसार हमसे बात करता है। अगर आपकी इच्छा है प्रभु हमसे बात करना है, अगर आप दुआ के साथ हालेलुया बैठेगा, जरूर प्रभु हमें आमीन हालेलुया हमसे बात करेंगे। भजन संहिता 20 का उसका 7वां वाक्य में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
देखिए कुछ लोगों का भरोसा कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें किसी का रथों का, किसी का घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको भरोसा रखने के लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उसी पर हम भरोसा रखता है। कुछ लोग रथों के ऊपर, कुछ लोग घोड़ों का भरोसा रखता है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम ये दुनिया का कोई चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखता। हम भरोसा एक व्यक्ति के ऊपर रखा है, और जीवित खुदा परमेश्वर के ऊपर। यीशु मसीह आमीन हालेलुया धरती पर आया था, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और जिया था, और 33.5 ईयर्स में आमीन हालेलुया हमारे लिए उसने कुर्बान हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, सूली पे बलिदान हुआ है, हालेलुया। और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उड़ा, और हालेलुया स्वर्ग में चले गया। आज हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, जरूर वो सुन लेगा। आमीन। आपको छुड़ाने के लिए, आपके जीवन में जो भी जरूरत है वो पूरा करने के लिए, आमीन, पिता परमेश्वर की दाहिने साइड में बैठ करके वो पक्षपात करता है। जब हम गलती करता है तो पिता गुस्सा हो जाता है, लेकिन पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए पक्षपात करता है, उधर हमारे लिए, आपके लिए बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको मालूम है बगीचा में हालेलुया एक मालिक था, उसका बगीचा में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अंगूर का बगीचा में एक हालेलुया फिग ट्री था, और 3 साल में उसको हर साल में आकर के देखता है कि फल देता है कि नहीं। 3 साल हो गया, फल नहीं दे रहे थे, तो मालिक ने हालेलुया उसका जो बगीचा देख रहा है, उसका जो मालिक जो 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 व्यक्ति को बोला, देखो ये 3 साल हो गया, अभी तक कोई फल नहीं दिया, इसको काट डालो। तो वो बोला है कि प्रभु 1 साल और देखेंगे, हम इसको अच्छा से पानी खाद और सब देंगे, और 1 साल और देखेंगे, अगर फल आएगा तो अच्छा, नहीं तो काट डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि हम फल देना, हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए फल देना जरूरी है। प्रभु ये चाहता, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता, जो बुरा पेड़ है बुरा फल देता। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमें अच्छा फल देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु चाहता है, लेकिन फल को खराब करने वाला शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो इनको हालेलुया हमें समझना चाहिए, इनका चाल को हमको समझना चाहिए, शैतान का सारे कामों को हमको समझना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर की आमीन चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। यहाँ बोलता है हालेलुया, किसी को रथों का और किसी को घोड़े के ऊपर भरोसा है, लेकिन हालेलुया परंतु हम तो जो परमेश्वर की संतान लोग, परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग, परंतु हमको अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमको एक ही नाम है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो हम ले लेंगे। दुनिया में कई लोग कई नाम लेता, लेकिन जो परमेश्वर की संतान है उसको एक ही नाम है, आमीन हालेलुया, यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम पे उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के नाम पर उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसको नाम लेता है वो कभी नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा, प्रभु का वचन में लिखा है। आमीन। इसका 8वां वाक्य में ये लिखा है, वो तो झुक गए और गिर पड़े। जो घोड़े के ऊपर, रथों के ऊपर में जो भरोसा रखा है, उसका क्या हो गया? अगले वाक्य में लिखा है, वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। देखो उस नाम का ताकत और शक्ति। हम तो उठे, हालेलुया। उन लोग हालेलुया झुक गई और गिर पड़े, लेकिन उसी एक ही जमीन में खड़ा है, एक ही जगह पर है, एक लोकेशन में है, लेकिन
उन लोग गिर पड़ा, झुक गया, लेकिन हमने हालेलुया उठे और सीधे खड़े। आज हम सीधे खड़े हैं, प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की कृपा। इसलिए हमें घमंड होने की कोई जरूरत है नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दो वाक्य हम जल्दी पढ़ेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 50 का 15 वाक्य। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में जो संकट आता है, जो परेशानी आता है, जो प्रॉब्लम के जरिए प्रॉब्लम से हमको गुजरना पड़ेगा, तो हालेलुया मुझको हालेलुया एक ही जगह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको पुकारने के लिए एक ही नाम है। हालेलुया, एक व्यक्ति है, उसको मैं पुकारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है और संकट के दिन, प्रभु बोलता है ये संकट के दिन मुझसे पुकार। किसको पुकारना है? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु का नाम को पुकारना है। संकट के दिन, संकट का दिन हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आमेन। हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, परेशानी आता है, क्लेश आता है, सब कुछ आता है। लेकिन हालेलुया उसके बीच में हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की ओर देखेगा और उनको मैं पुकारूंगा। हालेलुया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उधर लिखा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है। केवल परमेश्वर ने बोला तुम्हारा संकट के दिन में तुम परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन तुम मुझको क्या करेगा? पुकारो, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का आमीन हालेलुया वादा है, परमेश्वर की वादा है। हालेलुया, तुम जो परेशानी से गुजर जाते हैं, तुमको तकलीफ होने की, तुमको निराश होने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉल अपॉन मी, आई विल डिलीवर यू। आज रात में हमें प्रिय भाइयों बहनों, अब किस तरफ का हमें कई प्रॉब्लम के बीच में अब जा रहा है, गुजर रहा है। हालेलुया, मेरे को छुटकारा कहां से मिलेंगे? कौन हमको छुड़ाएंगे? मैं कौन मेरे को मदद करेंगे? आमीन। ऐसी चिंता आपके मन में होता रहता है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है डोंट वरी, आमीन, फियर नॉट। आमीन, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संकट के दिन में हालेलुया तुमको डरने की जरूरत नहीं। आमीन, प्रभु को पुकारो, मुझे पुकारो और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बताइए। आज रिजगान वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब में, उसका 43 में लिखा है, ये इस्राएल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमको इस्राएल तेरा रचने वाले, हमें बना हुआ परमेश्वर और मेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है मत डर, मत डर, फियर नॉट, मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। आमीन, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला कौन है? हमें बना हुआ परमेश्वर बोल रहा है। और याकूब तेरा सृजनहार, आमीन, हालेलुया, मेरा सृष्टिकर्ता अब ये कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने
तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुला है, तू मेरा ही है। देखो कितना सुंदर वायदा प्रभु ने दे रखा है। अब हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें ये परमेश्वर का वचन को मनन करना है। हमें इसको आपको हमें रोज उसको पढ़ना है। आमेन हालेलुया। इसको मनन करना, ये आपको ताकत देता है, ये आपको शक्ति देता है, ये आपको हमें आनंद देता है, ये आपको चंगाई देता है। परमेश्वर के वचन का जरिए आपको चंगाई मिलता है। हमारा आपके जीवन में जो भी आशीष है परमेश्वर की वचन के जरिए आपको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया। ये ताकत देने वाला परमेश्वर की वचन है। यहाँ बोलता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है कि मत डर। आज रात में परमेश्वर आपको बोल रहा है, मत डर, फियर नॉट, बिकॉज कई बातें देख करके सुन करके आप डर रहा है। आमेन हालेलुया। भविष्य के बारे में डर रहा है। आमेन हालेलुया। कई चीजों के ऊपर आप डर रहा है। आमेन। लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा आपसे बोल रहा है, फियर नॉट, मत डर। आज कोई भी आमेन डर है तो आज निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, उसको छोड़ना चाहिए। भरोसा, आमेन आमेन। कुछ लोग रथों के ऊपर में, घोड़े के ऊपर में भरोसा रखता है, लेकिन हम हमारा परमेश्वर का नाम लेंगे, वो तो गिर जाएगा, झुक गया, मैं तो खड़ा हो जाएंगे। आमेन हालेलुया। आपको गिराने के लिए, हालेलुया, आपको झुकाने के लिए हमें शैतान बहुत काम कर रहा है, लेकिन आमेन हमको मालूम है, हम जिसके ऊपर विश्वास करता है वो आखिरी दिन तक हमको बचाने वाला परमेश्वर है, हम जानता है। और उसने बोला, हालेलुया, मैं किसका ऊपर भरोसा रखा है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। हालेलुया। वो आखिरी दिन तक हमको बचा के रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हमको मालूम है मैं किसका ऊपर भरोसा रखा है। मैं छोटा मोटा आदमी का आमेन ऊपर नहीं, आमेन सारे सृष्टि का मालिक, आमेन प्रभु यीशु मसीह का ऊपर हमारा भरोसा है। मेरा सहायता, आमेन, मदद उधर से आता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं उनका संतान है, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। प्रेज गॉड। आपको डराने के लिए बहुत है, आमेन हाल योजना हमें रोज शैतान बना रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको रोज देता है। आमेन। कभी बच्चों के जरिए, कभी पति पत्नी के बीच में, कभी आमेन हालेलुया शहर की लोगों के बीच में, आमेन कई व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में परेशानी आ सकता है। लेकिन आज परमेश्वर की वाणी है, डरना मत, आमेन, डरो मत, फियर नॉट, बिकॉज हालेलुया। यहाँ लिखा है, ये इस्राएल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन। हम तो आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैतान की आमेन आमेन अधिकार में थे, अंधकार के कामों में था, लेकिन परमेश्वर ने आमेन हमें उधर से छुड़ाया है। अब परमेश्वर की संतान बनाया है। और क्या लिखा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आमेन हालेलुया। मेरे नाम लेकर, तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरा नाम जानता है, आपका नाम प्रभु जानता है। आमीन। इतना प्यार से आपको बुला रहा है। एक बेटा पिता अपने बेटे को बुलाता है, प्यार से बुलाता है, वैसे ही परमेश्वर आज रात में आपको बुला रहा है। जो उसका बुलाहट जो सुनेगा वो हालेलुया उसके पास, आमीन, उसका बुलाहट सुनकर उनके चरणों में जाएगा। आज परमेश्वर के छुटकारा आप पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुश है, प्रेज द लॉर्ड। मत डरो, मत डरो। आज परमेश्वर की वाणी है, मत डरो, फियर नॉट। आपको डराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करोगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। हाँ, मैं भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, वो हमारा सब काम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हाँ, मैं मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है।
वो बोलता तू मेरा ही है। ओह माय गॉड, देखो प्रभु का जो वायदा, तू मेरा ही है, यू आर मी, यू माइन, आमेन, यू आर माइन, तू मेरा है। अब तुमको कोई भी छुएगा तो मुझसे मुझसे करना। तो इसका हालेलुया। आज परमेश्वर की वाणी है कि हालेलुया, तुम मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अब तुम्हारा ऊपर में जो कुछ आता है वो हमारा जिम्मा है। अब क्योंकि हम किसका है, हम यीशु मसीह का हो गया, उनका संतान हो गया। अब मेरे खिलाफ में जो कुछ आता है, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, तेरे खिलाफ में जो हथियार बनाता है वो काम नहीं होगा, आपके खिलाफ में काम नहीं होगा, काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आपके खिलाफ में शैतान ने बहुत हथियारें बनाता है, लेकिन डरो मत, वो हथियार काम नहीं करेंगे। परमेश्वर उसको प्रेज़ द लॉर्ड खत्म कर देगा। वो बहुत मतलब आपके खिलाफ में एक-एक करके वो इस्तेमाल करना जाएगा, वो काम नहीं होता है। वो फेंकेगा, दूसरा लेगा, वो फेंकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया उसको उसका काम नहीं करता। आज रात में डरो मत, आपके खिलाफ में शैतान ने जो कुछ हथियार बनाता, द वेपन्स हालेलुया व्हिच आर मेड अगेंस्ट यू विल नॉट प्रॉस्पर। आमेन। आपको डरने की जरूरत कौन कोई भी हथियार बना ले, कितना कीमत वाला हथियार बना ले, चिंता मत करो, उसका वर्किंग प्रभु ने बिगाड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है हालेलुया, मेरा जब तू जल में होकर जाए, बोलता है अभी तुम मेरा हो गया, अब मेरा जिम्मा है तुमको देखभाल कर, और तुम्हारा इस दुनिया में रहते हुए तुमको कई चीजों को पार करना पड़ता है। यहां बोलता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरा संग संग रहूंगा। देखिए, तुम जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग में रहूंगा। कई बार तुमको हमें पानी के अंदर खत्म करने के लिए शैतान ने योजना बनाया था, नदी के अंदर में, पानी के अंदर में तुमको खत्म करने के लिए, डुबाने के लिए कई बार आमीन हालेलुया शैतान ने काम किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। आज आप जीवित है, क्यों? कैसे? परमेश्वर की कृपा है। आमीन हालेलुया। यहां बोलता है प्रेज द लॉर्ड, जब तुम जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझ पर ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर। हमें आपने देखा क्या क्या स्थिति पर कई बार परमेश्वर लोगों को जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, आग में, पानी में, नदी में, लेकिन कुछ हानि नहीं करेगा, कोई चीज आपको हानि नहीं करेगी। क्या है? कोई चीज आपको हानि नहीं करेगी, क्योंकि हम परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे है, इसलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां बोलते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन सोचा है कि हमारे साथ कोई नहीं, अकेला, हम अब क्या करेंगे, कैसे हम पार करेंगे? लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तेरे संग है, मैं तुम्हारे साथ है, और आमीन मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 18 का 6 में आमीन लिखा है,
भजन संहिता 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। देखिए यहां भजन संहिता वाला आमेन बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के जीवन में कई समस्या आया था, प्रेज द लॉर्ड। उसको मारने के लिए शाऊल और कई लोग इसके खिलाफ, अबशालोम, सब लोग योजना बनाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। यहां बोलता है आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका आमेन हालेलुया 6 में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में किसको पुकारना है? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। देखिए, जब हम पुकारेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अपने मंदिर में से मेरी बातें सुन ली, अपनी बातें सुन ली। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारा आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम पुकारेंगे, हमारा प्रभु स्वर्ग में वास करता है। वो स्वर्ग में हालेलुया रहते हुए मेरा प्रार्थना सुनता है, मेरा आवाज सुनता है, मेरा आमेन आमेन। हम रोते रोते हम प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में हमारे प्रार्थना का, हमारा बिंदी का, हमारा जो रिक्वेस्ट है, उसका जवाब उनको देने वाला परमेश्वर है। और जीवित खुदा परमेश्वर उसका कान में पड़ा है। वो अंधे नहीं है। आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो देख सकता है, वो सुन सकता है आपके सारी बिनती। आमेन हाल बिनती सुनने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज रात में हमारा परमेश्वर बिनती सुनने वाला परमेश्वर है। तो हालेलुया। हम भी भजन संहिता 20 का 1 पढ़िए। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नींव करे। देखिए, इधर दाऊद ने यहां बता रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जरूर हमारा संकट के दिन, हमारा सुख और कष्ट और संकट कोई भी समय पर हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यहोवा मेरे आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नींव करे। ऊंचे स्थान, प्रेज द लॉर्ड। हमें ऊपर करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। लोग हमें नीचे करना चाहता है, शैतान हमें नीचे करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया ऊंचे स्थान पर नींव करता है, हमें ऊपर उड़ाता है हमारा परमेश्वर। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। हालेलुया। आज हमारा आमीन हालेलुया पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, मेरा बिंदी को सुनने वाला परमेश्वर, ओ स्वर्ग से वो देख रहा, मेरा समस्या को देख रहा, मैं कितना संकट में गुजर रहा, चल रहा, हर बात परमेश्वर जानता है।
वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। पानी आपके ऊपर आए, हमें नदी आपके ऊपर बहले, आमीन आमीन। आग के बीच में आपको चलना पड़े, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आम परमेश्वर का है। परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर हमें बुलाया है, वो अपना संतान बनाए हैं, इसलिए आपको डरने की, आमीन, मत डर, मत डर, मत डर। आज रात में परमेश्वर के आत्मा में बोल रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप विश्वास करता है? प्रेज द लॉर्ड। अपने जगह पे जोर से एक हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमको बल देने वाला परमेश्वर है, हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है, हमको शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हालेलुया हर तरीका, हर तरफ का, आमीन हालेलुया, आशीषें हमको देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता आमीन 27 का 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। देखिए, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। देखो, शैतान नहीं देख पाएंगे, शैतान आपको खोज रहा है, अरे भैया ये बंदा कहाँ है, ये बंदा कहाँ है। हालेलुया। लेकिन उसका नजरिया में हालेलुया नजर से वो आपको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुपा के रखा है। आमीन। पिछले दिनों में परमेश्वर आपको छुपाया है। आमीन। आपकी आमीन हालेलुया खिलाफ में लोग योजना बनाया था आपको, लेकिन उनका नजरिया से परमेश्वर ने आपको बचा के अपना हालेलुया प्रेस गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। यहाँ बोलता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में हालेलुया हालेलुया मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर, मंडप के अंदर में, आमीन हालेलुया, कलीसिया के अंदर में, चर्च में, अपने घर के अंदर में परमेश्वर ने हमें छिपा रखे। शैतान खोजते रहेंगे, लेकिन हमको आमीन देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा दूधों का आमीन आमीन आले रखवाला मेरे चारों तरफ। आमीन। परमेश्वर की आमीन वो तेजस हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा का आमीन हालेलुया शक्ति हमारे ऊपर है, इसलिए शैतान हमें देख नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है आमीन, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में। देखो कौन सा जगह है, गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज गॉड। आमीन। वहां से कोई हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम मिट्टी के ऊपर नहीं। आमीन। चट्टान, हमारा चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ बोलता है वो चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आमीन हालेलुया। विपत्ति के दिन में जो विपत आता है, जो परेशानी आता है, जो कष्ट आता है, क्लेश आता है, संकट आता है, अपने मंडप में छिपा रखेंगे। उसका पंगों तले हमें छिपा रखता है। हमें शैतान घूम के आता है तो आमीन हम कहाँ हैं, उनका पंगों तले हमें सुरक्षित रखता है। जब मुर्गा अपनी जो 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 बच्चे हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जो 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 ईगल आता है उसको ले जाने के लिए, वो आवाज देता है, तुरंत दौड़ के अपनी पंखों के नीचे वो चले जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने शैतान को सारे कामों से हमें उठाकर अपने पंखों के नीचे हमें संभाल के रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भजन संगीता 86 का 7 पढ़िए।
86 का 7। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Praise the Lord। संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Praise the Lord। हमारा विनती को सुनने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। Praise the Lord। Praise the Lord। कई लोग हमारा विनती सुनता नहीं, आमेन हाले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा। जब परेशानी आता है तो इधर उधर तड़पने की जरूरत नहीं, इधर उधर लोगों को देखने की जरूरत नहीं। जब परेशानी आता है, घुटने में बैठ करके स्वर्ग की ओर देख करके आप प्रार्थना करो। आमेन हालेलुया। परमेश्वर को पुकारो तो आपका प्रार्थना, आमेन, आपका बिंदी स्वर्ग सुन करके, आमेन, उसी क्षण में परमेश्वर आपको छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर को कोई असंभव नहीं है। हर चीज, आमेन हालेलुया। उसका जो उत्पत्ति के किताब में उसका 18 का 14 पढ़िए। 18 का 14 उत्पत्ति के किताब में क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अब्राहम और सारा के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसको 99 का है और 75 का है, सारा बच्चा नहीं हुआ। लेकिन दूध लोग आकर के बोला नहीं, अगले साल तुमको बच्चा हो जाए, मिल जाए। तो वही उसी सिलसिले में बोल रहा है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं, हर चीज संभव है। हाले हमारा परमेश्वर कौन है? सारे सृष्टि का मालिक। तो आपके लिए, आमीन, उनके लिए कोई चीज कठिन नहीं है। आज विश्वास करो, मेरा प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। लूकोस का सुसमाचार, उसकी पहला अध्याय, उसका 37 पढ़िए उसके साथ। लूकोस 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। 1:37 लूकोस का सुसमाचार 1:37 वही पढ़ा है क्या? वचन परमेश्वर की ओर से होता है, पूरी कार्यों होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। दैवत्व कार्यों असाध्य उत्तरम। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। आज हमें विश्वास करना है, परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। तो भजन संगीता वाला 86 का 7 में बोलता है, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। प्रेज, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी का काम तेरे कामों का बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, कोई बराबर, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। मेरे परमेश्वर को आज हमें उसको पुकारें। आज एक निर्णय लीजिए, हमारा जीवन का कोई भी घड़ी, कोई भी घड़ी में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो। परमेश्वर मेरा काम करेगा, हमें चिंता होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं। और हालेलुया 107 भजन संहिता 107 उसका 13 वाक्य।
तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेदी से उनका उद्धार किया। देखिए, आमीन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की, आमीन, हालेलुया, दुहाई दी और उसने सकेदी से उनका उद्धार दिया। हमें सारे सकेदी से, हमारा सारे क्लेश से, हमारे संकट के परेशानी से हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज रात में अगर कोई व्यक्ति ऐसे सगेदी से जा रहा है, आमीन, कठिनाई से गुजर रहा है, तो ये भाइयों बहनों, आप परमेश्वर से पुकारोगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको रास्ता खोलेगा। रास्ता बंद नहीं है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, नया रास्ता खोलेगा, नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नया रास्ता खोल करके हमें नया दिशा में आपको ले जाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पुकारेगा जरूर आप छुटकारा पाए। हम हर बार पढ़ता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस का सुसमाचार में, हालेलुया, उसका 49 में, 10 का 49 में हम कई बार उसको सुना है। वहां एक अंधे भिखारी के बारे में हम लिखा है, बर्तिमाई के बारे में लिखा है। वो कहाँ बैठा था? जेरिहो के हमें फाटक में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां हमेशा शांति होता है, वहां कोई आदमी ऐसा नहीं है। लेकिन एक दिन उसने बैठा था तो इतना आवाज सुना, भीड़ आवाज सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोगों से पूछा, भैया ये क्या आवाज है, क्या हो रहा? मैं अभी तक ऐसा आवाज सुना नहीं है, क्या हो रहा? बोला वो यीशु नासरत आ रहा है करके उनको खबर मिला। यीशु नासरत, आमीन, जीसस ऑफ नासरत इज कमिंग ऑन द वे। उसको पता मिला, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह आ रहा है। उसका अंदर में एक नया, आमीन, क्या हो गया? जोश आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी इनका, आमीन, हालेलुया, आंख उसको देखने अंधे है ना, फिर भी इसका अंदर में एक नया होश, हालेलुया, एक नया इंस्पिरेशन उसके अंदर में आ गया। यीशु का नाम सुनते ही, यीशु का नाम सुनते ही उसका जीवन में एक नया ताकत, आमीन, तड़प रहा है, उसका दिल तड़प रहा है। आमीन, हालेलुया। उसको पता नहीं, उसका अंदर में ये हो गया कि आज हमारा छुटकारा है, आज हमारा छुटकारा है। कई साल से मैं बैठा हुआ है, आमीन, कुछ लोग हमको पैसा देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, बस आमीन, ऐसे ही मेरा जीवन गुजर रहा था। लेकिन आज हमारे जीवन में कुछ अर्थ मिलने वाला है, हमारे जीवन में कुछ, आमीन, कार्य होने वाला है करके उसको अंदर में, आमीन, हालेलुया, एक, आमीन, क्या हो गया था? और आमीन, एक समझ आ गया उसके जीवन में। आमीन, उसको इतना पता मिल गया, आमीन, जीसस आ रहा है, यीशु मसीह, आमीन, आमीन, नासरत यीशु मसीह, आमीन, उस जगह से आ रहा करके उसको खबर मिल रहा है। तो उसका अंदर में एक नया, आमीन, पता नहीं, होश आ गया, आमीन, हाले, ताकत आया, शक्ति आ गया। अब उसने सोचा है कि आमीन, यीशु मसीह आ रहा है तो हमारे जीवन में, आमीन, हाले, छुटकारा मिल जाएगा, हमारे जीवन में छुटकारा मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसने क्या किया? उधर पढ़िए, 49 पढ़िए। हाँ, तब यीशु ने ठहर कर कहा उससे, उसके पहले उसने क्या किया? उसने पुकारना शुरू कर दिया, उसको पुकारना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। तब लोग, इतना बड़ा भीड़ है, तो लोग बोला, क्यों यीशु मसीह को परेशान कर रहे हो भैया, तू चुप रहो। उसको डांटा कि चुप रहे, पर वहां और भी पुकारने लगा। अगर एक बार पुकारने के बाद अगर बंद होता तो इनका छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन उसका अंदर में एक नया ताकत आ गया ना, अरे आज हमारा छुटकारा का दिन है। आज रात में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, आमीन, हालेलुया, कुछ समस्या का हल आज रात में होने वाला है। कई दिनों से आपको, आमीन, तंग करने वाला बात है,
आपको परेशान करने वाला बात है, आपका शांति को भंग करने वाले बात के ऊपर में आज रात परमेश्वर की आमीन हाथ बढ़ा रहा है, आज आपको छुटकारा है। यस हालेलुया। पूरा बाबा शखरा मामा शंदल आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके आमीन हालेलुया रात में आमीन आमीन कई समस्या दूर हो रहा है, कई बात दूर मैं आपके खिलाफ में जो शैतान काम कर रहा है वो सब आज रात में दूर हो रहा है करके पवित्र आत्मा आपसे आमीन बात कर रहा है। आमीन हालेलुया। और पुकारना और आवाज से पुकारना शुरू किया। संकट के दिन में आप यहोवा को पुकारो, यहोवा आपको छुड़ाएंगे। वही बात हम लोग सुन रहा था। आमीन हालेलुया। भिखारी आमीन अंधा आदमी आमीन बर्तिमाई ने हालेलुया पुकारा तो यीशु खड़ा हो गया। यीशु बोला उसको बुलाओ, उसको बुला। तब यीशु ने अंधे बुलाकर उससे कहा डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आज डांडस बांधना है, आज डांडस बांधना है। हालेलुया। अगर आप डरे हुए हैं तो आज डांडस बांधो। पवित्र आत्मा बोल रहा है आमीन हालेलुया। आज रात में आपका आमीन परिवार के अंदर में कुछ काम प्रकट होने वाला है। आज रात में आपको आमीन हालेलुया एक नया आमीन अनुभव आपको देने वाला परमेश्वर है। हमें नया ताकत देने वाला, नया शक्ति देगा। आमीन परिवार के अंदर में जो भी झगड़ा है वो उसको आज परमेश्वर आमीन दूर करेगा। आमीन एक नया आमीन 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 दिशा की ओर आपको ले जाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यीशु खड़ा हो गया, यीशु खड़ा हो गया। यीशु पूछ रहा है भैया मैं आपके लिए क्या करूं? तो उसने बोला मेरे को रोशनी चाहिए, मेरे को रोशनी चाहिए, मेरे को देखना, मेरे को देखना है। तो यीशु ने क्या बोला? थोड़ा पढ़िए उसको। तब यीशु ने ठहर कर कहा हाँ उसे बुलाओ, और हाँ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। हाँ। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं, और कुछ नहीं है। मेरा समस्या यही है, हमें अंधे हैं, मेरे को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उसके कहा चले जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु ने ये नहीं बोला रुको, यीशु बोला तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा विश्वास तुमको बचा लिया है। आमीन हालेलुया। तू जा, आमीन, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो चंगा होने की आधार क्या है? हमारा विश्वास। मत्ती का सुसमाचार 21 का 22 थोड़ा पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। यहां बोलता है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आज रात में परमेश्वर की आत्मा हमें बात कर रहा है विश्वास के साथ। हालेलुया। प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ प्रार्थना है करना है। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर हालेलुया हमको हालेलुया जवाब देगा, हमें छुड़ाएंगे, हमें हालेलुया शक्ति देगा। ये और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आज रात में कितना लोग विश्वास करते हैं? आज तक आपने जो प्रार्थना किया उसमें विश्वास था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आज से हमारा प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना
प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, वही चीज आपको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर के हित के अनुसार अगर गलत चीजों को मांगेगा तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की राज्य के महिमा के, अपना जो जरूरतों की अगर आप मांगोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, तो जरूर आपको मिल जाएगा। यीशु ने उससे कहा, चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर। अब क्या होना चाहिए? यीशु ने बोला, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो। तो ये आदमी को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, है ना? लेकिन वो गया क्या? अगले वाक्य क्या पढ़ता है? वह तुरंत देखने लगा, फिर और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आंख खोलने के बाद वो देखा क्या? किसको? पहला यीशु मसीह को देखा, और इसके बाद वो नहीं गया, उसको पीछे हो लिया। हमें रोशनी दिया, हमें ताकत दिया, हमें शक्ति दिया, सब कुछ दिया, किस लिए? उसके पीछे हो लेने के लिए। आशीर्वाद किस लिए दिया भैया? छुटकारा किस लिए दिया भैया? आमीन, हालेलुया। तंदुरुस्ती किस लिए दिया भैया? आशीष किस लिए दिया भैया? मेरे मर्जी के अनुसार चलने के लिए नहीं है, प्रभु को पीछे हो लेने के लिए। कितना लोग विश्वास करता है? हमें भलाई मिलने के बाद हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं। पौलुस ने बोला, देमास दुनिया को प्यार करते हुए हमसे चले गए। अगर आप दुनिया का प्यार करेगा तो हमें प्रभु का सामने सम्मुख से आप दूर हो जाएंगे। आज हालेलुया, इस दुनिया से भी बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करेगा। हालेलुया, आज हमें एक समर्पण होना चाहिए, एक निर्णय। आमीन। सबसे ज्यादा प्यार हम यीशु मसीह को करेगा, यीशु मसीह को करेगा। मैं उनका पीछे हो ले जाएंगे हम। हालेलुया, दुनिया के पीछे नहीं जाएंगे। हमारे यीशु मसीह को हम प्यार करता है, हम उसके लिए जीऊंगा करके आज एक नया समर्पण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब, मैं आखिरी वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। इसका 52 का पहला वाक्य थोड़ा पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 52। सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये सिय्योन, जाग जाग और अपना बल धारण कर। आज रात में परमेश्वर ने आपको दिया हुआ बल को धारण करना है। अब मामूली आदमी नहीं है, अब मामूली इंसान नहीं है, अब परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, पवित्र आत्मा का शक्ति अगुवाई आपको ऊपर है, इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपका आमीन, हालेलुया, बल धारण कर, उनको धारण करना है उस शक्ति को। हम उठा करके आमीन, हालेलुया, घर पे कहीं भी छुपा के रखेगा तो शैतान आपको मार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का वो बल को आपको धारण करना है। ऑलवेज यू हैव टू वेयर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति को हमेशा धारण करना है। आमीन। यीशु क्रिस्तु को मैंने धारण किया है। पौलुस बोला है, हम यीशु मसीह को धारण किया हुआ है। हालेलुया। यहाँ बोलता है, ये सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। ये पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। दो जगह है, एक तो प्रेज़ द लॉर्ड सिय्योन है, एक तो यरूशलेम। दोनों के लिए परमेश्वर की वाणी है। एक तो बल धारण करना है, दूसरा अपना जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो कपड़ा है उसको धारण करना है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रभु ने चुना है अब आपके जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाति लोग का, हालेलुया, जाति लोगों का जो प्रेरणा है, उनका जो योजना है, उनको जो बात है, आपके जीवन में नहीं आना है। क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। वो आमीन, कोई भी धूल आपका जीवन में लगा, आपके शरीर में लगा है, आमीन, हालेलुया, शहर का जो धूल है अगर लगा है तो बोलता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या करने के लिए है? अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। ये यरूशलेम उठ, ये सियोन की बंदी बेटी अपने गले का बंधन को खोल दे। आज अगर कोई बंधन है उसको आपको खोलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शैतान आपको बांधना चाहता है। आज शैतान का सारा बंधन को तोड़कर परमेश्वर की हित के अनुसार आगे चलने के लिए उसका 52 का 11 में लिखा है, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। दूर, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। ये यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध कर, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चले। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें हालेलुया जो जो चीजें दूर रखने वाला बात है उसको सब दूर रखे हुए, हमें जो जो जिसमें से हमको निकालना है उसमें से निकाल करके कोई अशुद्ध वस्तु को मत छू। परमेश्वर ने आपको चुना, अब अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं। आमीन, हालेलुया। अशुद्धता की ओर चलना नहीं है। परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ, इसलिए हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 7वां अध्याय में लिखा है, 2 कोरिन्थियंस, जल्दी बंद कर लेता हूं। 2 कोरिन्थियंस 7वां अध्याय में लिखा है, 7वां अध्याय में लिखा है, 6 का 16 में लिखा है, और मूर्तियों का साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? वहां सवाल है, हालेलुया। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनका बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, बीच में से निकलो और अलग रहो। हमें चुना हुआ लोग है, परमेश्वर की झुंड है, हमें पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हमें दुनिया में रहते हुए हमें अलग होना चाहिए। हमें जो जाति लोग चलता है वैसे चलने के लिए हमारा, आमीन, हालेलुया, इजाजत नहीं है। आमीन। हम बोलता है, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस वचन का हमें ग्रहण करें। इस वचन का द्वारा प्रभु हमें आशीष करेंगे। आंख बंद कर ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे अनुग्रहकारी प्रयालु दयालु परमेश्वर, इस सुंदर घड़ी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आमीन। आज ये कलीसिया के सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना प्रभु। आमीन। बलवंत देना, बलवंत करना प्रभु। आमीन। हालेलुया। डरो मत। आमीन। हाले मैं तेरे संग है, हालेलुया, मैं तेरे साथ है करके आज वचन से हाल सुनने को मिला। इसलिए धनी इस वचन का द्वारा प्रभु सबको तू आशीष करना।
आज ये मीटिंग के बाद आमीन रात में परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वो प्रार्थना करते हुए आमीन हालेलुया ये आशीष उनको जीवन में पाने के लिए तू सहायता करना प्रभु, तू सहायता करना प्रभु। हालेलुया अपना सामर्थ्य नहीं है प्रभु, प्रभु का सामर्थ्य से हमें भरना प्रभु। हाले पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलाना प्रभु। आमीन हालेलुया सबको एक बार और तेरे बलवंत हाथ में देता हूँ, खास करके पासवान जी परिवार को भी देता हूँ। तेरे पंखों तले सबको सुरक्षित रखना। ये छोटी सी बिंदी मारो उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। ओके, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा श्रेष्ठ वचन को हमारे बीच में बांटा गया, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। ओके 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 ओके। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु का दासों के लिए, जो भी लोग आया है आज मीटिंग, उनके सबसे पहले प्रभु का दास जो वचन बांटा गया उनके लिए हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, प्रभु का दास के लिए विनती करते पिताजी, लगातार हर हफ्ता हमारे बीच में आकर तो परमेश्वर के पवित्र वचनों को बांटने के लिए जो हमारी जीवन की जरूरत है पिताजी, हम किस तरीके से हालेलुया आप जो चाहते हैं कुछ जैसा होने के लिए हमको पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध कराने के लिए आपके दास को आपने नियुक्त किया, हम धन्यवाद करते। दासी के लिए, बच्चों के लिए, बेटी परिवार के लिए विनती करते, बेटा परिवार के लिए विनती करते पिताजी, आपकी दया करुणा के पंखों तले संभालना पिताजी। पिताजी हम आपके लिए विनती करते, आगे फिर हमारे बीच में आने के लिए अवसर देना, महिमा आपको मिले। हम प्रार्थना करते प्रभु का दासों के लिए, रामचंद्रन भैया परिवार के लिए विनती करते, भगवान दास पास्टर परिवार के लिए विनती करते, अतरलाल पास्टर परिवार के लिए विनती करते, रामेश्वर पास्टर परिवार के लिए विनती करते, विजय कुमार पास्टर परिवार के लिए विनती करते, ओम प्रकाश पास्टर परिवार के लिए विनती करते, ब्रजेश पास्टर परिवार के लिए विनती करते हैं, हरिशंकर पास्टर परिवार के लिए विनती करते, कृष्ण देव पास्टर परिवार के लिए विनती करते, राम जी पास्टर परिवार के लिए विनती करते, इंजीलाल पास्टर परिवार के लिए विनती करते, राम नारायण पास्टर परिवार के लिए विनती करते, राजेश पास्टर परिवार के लिए विनती करते, राम नारायण रेवंसगंज के लिए विनती करते, संजय कुमार पास्टर रेवंसगंज के लिए विनती करते, सुरल भाई है जो मध्य प्रदेश से उनके लिए विनती कर, लक्कन बसंतपुर के लिए विनती करते, राम शरवण जो चंडोली से उनके लिए विनती करते, श्रावण के लिए, सूरज के लिए, राम ब्रज के लिए, शिव कुमार के लिए प्रार्थना, सूरज दुद्धि के लिए प्रार्थना, उनका पापा में भाई बहनों के ऊपर दया कर, सदानंद के लिए प्रार्थना करते, अपने यहाँ को दासी बच्चों के से समर्पण करते पिताजी, शिबा और बिनू और फिलिप के लिए हम प्रार्थना करते, हालेलुया पिताजी दया मांगते पिताजी, जो वचन सुनने के लिए आपके हर एक लोगों के लिए विनती करते पिताजी, जलाल का पत्नी कांति देवी के लिए विनती, उनको अनुग्रह संतान देकर आशीष कर, फूलमणि बहन के लिए, दास के लिए, बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, श्यामलाल जी के लिए दास बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, पिताजी अरविंद भाई, केश कुमार एंजल के लिए विनती करते पिताजी, दीक्षा और विकास के लिए विनती करते, विकास का मम्मी के लिए विनती करते पिताजी, मधु परिवार के लिए विनती करते, हालेलुया रिंकी परिवार के लिए विनती कर, प्रदीप के लिए विनती कर, लवी के लिए, बेबी के लिए, उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते, मौसी परिवारों के नानी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका मामा के लिए प्रार्थना पिताजी, उनको यादाश्त को पूरा होने पाए पिता, विश्वजीत के लिए प्रार्थना करते, आपके बेटे को छू लीजिए पिताजी, बदल दीजिए पिताजी, नया बनाइए पिताजी, शक्ति दे, आपके वजन का शक्ति, आज का वजन आपके बेटे के जीवन में कार्य कर, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया पिताजी, आपके बेटे को छू कर चंगा कीजिए पिताजी, विकास सिंह के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, पापा मम्मी के लिए विनती, उनका बिजनेस में बढ़ोतरी कर पिताजी, जो भी आपके बेटे के लिए, जो भी दुकान के लिए जरूरत सब पूरा कर, राजेंद्र और गुड़िया के लिए प्रार्थना करते, बच्चे बेटी के और हर्ष के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया करो, रामचंद्र के लिए, पानपति बहन के लिए, रीनू के लिए विनती करते, दया करो पिताजी, विजय और सुषमांशी और सौम्य के लिए प्रार्थना करता, आपकी दासी जो कर रहा है और बिजनेस में उन्नतियां हो पिताजी, नरेंद्र पिताजी हालेलुया कुटे के लिए प्रार्थना करते पिताजी, वनिता के लिए, रानी के लिए, आदित्य और हिमांश के लिए प्रार्थना करते पिताजी, रामजीत के लिए प्रार्थना करते, सुगंधी बहन के लिए विनती करते पिताजी, अभिषेक के लिए विनती करते, आपको बेटे को बार बार पिताजी हालेलुया शरीर में अलग अलग तरीके से परेशान करने वाला अंधकार का शक्ति को हम डांड का दूर करते पिताजी, आपके दास को छू, बेटी का छू लीजिए पिताजी, सिमरन के लिए, खुशबू के लिए विनती करते पिताजी, दया करो पिताजी, उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते पिताजी, लक्ष्मी और आशीष के लिए विनती करते पिताजी, उनकी कुटुंब जीवन आशीष दो, बरकत हो, अनुग्रह दो पिताजी, दीप नारायण के लिए विनती करते, दासी के लिए, बेटों के लिए विनती करता, ज्योति और गोविंद के लिए हम प्रार्थना करते, उनके घर में अनुग्रह हो पिताजी, धीरेन्द्र और अंजलि के लिए प्रार्थना कर, बलराम जी के लिए, दासी के लिए, उनका बिजनेस को उन्नति दीजिए पिताजी, हालेलुया राजकुमारी के लिए विनती, दास और बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, प्रियंका के लिए,
शिव कुमारी के लिए, सीता कुमारी के लिए हम प्रार्थना करते पिता। घर में आशीष हो। विमला जी के लिए, रामनाथ जी के लिए विनती कर। दयाशंकर प्रजापति के लिए विनती, उन घर में आशीष हो पिताजी। हालेलुया। राजकुमारी देवरी के लिए विनती करते पिताजी, दया करो पिताजी, करुणा दिखाओ पिताजी। बसंत वर्गवा के लिए विनती करते पिताजी, आपकी दया हो, आपके बेटे को विश्वास में बढ़ाइए पिताजी, दया करो पिताजी, उन्नत जगह से इस्तेमाल कीजिए पिताजी। अरविंद कुमार के लिए विनती कर, रेखा के लिए बेटे के लिए विनती करते पिताजी, शंकर के लिए विनती करते, दासी के लिए विनती करते पिताजी, पूर्ण रोग चंगाई दे, कमर दर्द ठीक कर दीजिए पिताजी। दीपक के लिए विनती करते पिता, अंशु के लिए विनती करेंगे, कुटुंब जीवन में आशीष दो, बरकत दो पिताजी। हृदय और सोनिया के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया करो पिताजी। संतोष के लिए विनती करते, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई लोगों के लिए विनती करते पिताजी। उनका चाचा सादाराम जी के लिए विनती करते, उनका दादा चाची लोगों के लिए विनती करते, दादा दादी के लिए विनती करते पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया हालेलुया। पिताजी मोतीलाल जी के लिए विनती करते, दासी बच्चों के ऊपर घर घर एक समस्या को दूर कर पिताजी। अनिता देवी के लिए विनती करते पिताजी, दया करो पिताजी। धर्मेंद्र के लिए, सूरज के लिए प्रार्थना करते पिताजी, राजेंद्र के लिए प्रार्थना करते पिताजी। पिताजी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत कुमार के लिए, बागेश्वरी के, तरंजन के लिए, राहुल के लिए, विराजन के लिए, ब्रजलाल के लिए, प्रतिभा के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पप्पू सिंह के लिए प्रार्थना करते पिताजी, देव सिंह के लिए प्रार्थना करते पिताजी, सुनील के लिए प्रार्थना कर, घर का हरेक लोगों के लिए, महेंद्र के लिए विनती, अतुल परिवार के लिए, रवीना के लिए, पापा मम्मी के लिए विनती करते पिताजी, दया मांगते पिताजी। हालेलुया हालेलुया पिताजी। मानमती बहन के लिए विनती, दास के लिए, बच्चों, नैन्सी बेटी के लिए विनती कर, प्रमीला बहन के लिए, दास के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, रंजना के लिए विनती करते पिताजी। रामचित हालेलुया परिवार के लिए विनती कर, रीना के लिए विनती करते, मम्मी पापा भाई बहनों के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया हालेलुया पिताजी, दया करो पिताजी, दया करो। हालेलुया। रिबन मन वैड मन हदन मन शक्कर कैडा रगजा पिताजी। सामकुटी भाई के लिए, दासी के दास बच्चों के लिए विनती करते पिताजी। रमन चर्च के लिए विनती करते पिता, जोनकुटी चायन परिवार के लिए विनती करते, जोनकुटी पास्टर परिवार के लिए विनती करते,